जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ। आज मैं आपको एक इतिहास बताने वाला हूँ। उस देश का नाम है इजराइल, जो आज हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, लेकिन इजराइल ने इससे पहले भी बहुत संकट झेले हैं। आज इजराइल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताने जाऊंगा इजराइल का आज तक का इतिहास क्या हुआ है। इजराइल ने आज तक कितने कितने संकट सहन किए हुए हैं। मैं कुछ संकट के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जर्मन का तानाशाह हिटलर था, हिटलर ने जू लोगों को चेंबर में डाल डाल के मार दिया था और उनको पूरे को प्यार से इकट्ठा करना और एक जगह लेके जाना और उधर चेंबर में डालना और उधर गैस छोड़ना। गैस की वजह से उन लोगों ने दम घुट के मर गए। ऐसे लोगों का इतिहास है। जू के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, पूरे 2000 साल पीछे से उनके ऊपर अत्याचार होते हुआ आ रहा है। उन्होंने इतना अत्याचार सहन किया है कि धरती पे अगर नरक किसने भोगा है तो जू लोगों ने नरक भोगा है। ये इतिहास है, ये इतिहास बताया जा रहा है और इतिहास आज हमको पता चल रहा है। मैं इतना ही कहूँगा, जब 14 मई 1948 में उनका देश का स्वातंत्र्य हुआ और उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बिन गुरियन, वो डेविड बिन गुरियन थे, वो एक बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने पहले से ही भाप लिया था अपने ऊपर आक्रमण होने वाला है, और जैसे उन्होंने भाप लिया अपने ऊपर आक्रमण होने वाला है, उसके साथ साथ 15 मई 1948 को उनके ऊपर इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलीपींस, इन मुस्लिम देशों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। और उनके ऊपर आक्रमण ऐसे किया कि पांचों देशों ने चारों साइड से उनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन डेविड बिन गुरियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पहले से पता था, इन्होंने अपने फौज को पहले से रेडी करके रखा था और उनके फौज ने उनको अच्छी तरह उनका आक्रमण का जवाब दे दिया और पांचों देशों को हराने का काम इजराइल ने किया। उसके बाद 13 दिसंबर 1949 को उन्होंने मोसाद की स्थापना कर दी। और मोसाद की स्थापना इसलिए की, इंटेलिजेंसी पता करने के लिए, गुप्त खबर पता करने के लिए मोसाद की स्थापना की। और स्थापना होने के बाद मोसाद पूरी दुनिया में फैल गई। जब 1967 में मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उसको 6 डेज वार भी बोला जाता है। इजराइल ने 6 दिन के अंदर वो वार जीत लिया था। पांचों देशों को 6 दिन में हराने का काम ये इजराइल ने किया था। इजराइल के ऊपर ऐसे संकट बहुत आए थे। जब 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में उनके देश के खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर ही आतंकवादियों ने मार गिराया था, उस टाइम उनकी प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर। और गोल्डा मेयर ने हर एक प्लेयर के घर में जाके, हर एक खिलाड़ी के घर में जाके उनको परिवार वालों को बोला था, इनका बदला लिया जाएगा, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को मारा है उनका बदला लिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी मोसाद को दी। मोसाद ने 16 साल लगा दिए, लेकिन एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारने का काम अगर किसने किया है तो इजराइल की मोसाद संगठन ने किया था। वो गोल्डा मेयर का श्रेय था। 1987 में ये ऑपरेशन खत्म हो गया। उस टाइम लास्ट वाला जो आतंकवादी था 1987 में मारा गया था। उसके बाद 27 जून 1976 को उनका एक हवाई जहाज अगवा किया। फिलीपींस आतंकवादी का ग्रुप था PFLF, उस ग्रुप के आतंकवादियों ने उनके हवाई जहाज को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद वो युगांडा में जाके उतार दिया। युगांडा का जो जनरल था तानाशाह, हुकुम शाह, उसका नाम था ईदी अमीन, और ईदी अमीन ने उनको परमिशन दी थी उधर रुकने की। उसके बाद आतंकवादी ने उनके हवाई जहाज को उतार दिया और उधर से मांग कर ली उनके कुछ आतंकवादी छोड़ने की, लेकिन इजराइल कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा। लेकिन उन्होंने उसमें बीच में ऑपरेशन का लॉन्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद अपने 2 हवाई जहाज उड़ाए और इजराइल से युगांडा चले गए और युगांडा के हवाई पट्टी पे उतार दिए। उधर जाके उनके कमांडो ने वो ऑपरेशन सक्सेस किया। उन पूरे आतंकवादी को मार के अपने पूरे नागरिकों को सही सलामत वापस लेके आने का काम ये इजराइल के कमांडो फोर्स ने किया, इजराइल ने किया। इतना शक्तिशाली और पावरफुल देशों में उसकी गिनती होती है, ऐसा है इजराइल। आज की डेट में उनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, फिर भी आज जगत के ऊपर राज करने की मादा रखने वाला देश इजराइल है। उन्होंने अच्छे इन्वेंशन भी बहुत किए हुए हैं। वो छोटा देश है, लेकिन इन्वेंशन के लिए सबसे अच्छा देश है। उसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा, जगत के अंदर कोई भी यहूदी लोग है वो इजराइल के ऑटोमेटिक नागरिकत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनके संविधान में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है। हमास ने उनके ऊपर कम से कम 3100 रॉकेट फायर कर दिए, लेकिन इनके आयरन डोम सिस्टम जो है हवा में रॉकेट को निष्क्रिय करने की, आयरन डोम सिस्टम ने उनके पूरे रॉकेट को हवा में निष्क्रिय करने का काम किया। उन्होंने आज तक आयरन डोम सिस्टम की टेक्नोलॉजी किसी देश को दी नहीं, ओनली इजराइल के पास ही ये सिस्टम है। तो इतना महान शक्तिशाली देश इजराइल है, वो पूरे विरोधी देशों से घिरा हुआ है और बीच में अकेला देश है, लेकिन विरोधी देश भी उनके ऊपर आक्रमण करने से 50 बार सोचता है। यही इजराइल है। और इजराइल की संगठन मोसाद जो है सबसे शक्तिशाली संगठन है। कोई भी उनका काम हो,
कोई भी चीज का पता करना हो मोसाद पता कर लेता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हिटलर के कुछ अफसर जो थे उनके लोगों को चेंबर में डालकर जो मारते थे वो भाग गए थे लड़ाई के दौरान। तो लड़ाई के दौरान जब भाग गए थे तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारने का काम भी मोसाद ने किया था। यही इतनी क्रियाशील संगठन मोसाद है कि उनका कोई जवाब नहीं है। आज इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है और इजराइल हमास को एकदम ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। और इजराइल के पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्होंने सीधा बोला है हम रुकेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे देश का एक एक नागरिक का बदला हम जरूर लेंगे। मैं आज आपके सामने इजराइल की बायोग्राफी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आने वाले समय में मैं और भी बायोग्राफी आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इतना ही कहूँगा और मैं रुकूंगा। जय हिंद, जय भारत।